नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे करेंट टॉपिक एजुकेशन पॉलिसी पर। हाँ, तो देखिए, आपको मैं पहले ही बताया था कि बीपीएससी के लिए या फिर अदर एग्जाम जो भी मेंस वाला होता है, ठीक है, तो उसमें जो जो इशू है करेंट टॉपिक, क्योंकि आप करेंट का जानते हैं कि इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है हर एग्जाम में। तो आज हम एक सोशल इशू का टॉपिक करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, ये एक तरह से कहिए कि 4-5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक तरह से लगेगा फिक्स है। जिसे पिछले बार जो मेंस हुआ 65th में, उसमें लग रहा था कोविड-19 से पक्का क्वेश्चन आएगा और 2-3 क्वेश्चन आया। तो इस बार भी एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ, ये लोग ये सब चीज़ें तैयार करके जाए। तो आज हम आपको वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पढ़ाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई है आप लोग बताइए? 2020 का, ठीक है। हाँ, पहला तो ये देखिए कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ना, तो ये क्यों आई है पहले ये बताना है, ठीक है। और ये जो नया शिक्षा का जो आया है पॉलिसी, नया जो प्रोग्राम आया है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका अर्थ है कि आपको पुराने के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक पुराने के बारे में नहीं जानेंगे तो नया को आप समझ मतलब कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि पहले बार कब से ये एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी। तो देखिए, हम लिखे यहाँ पर, ये देख रहा है 34 ईयर, तो 34 साल पुराना ओल्ड पॉलिसी हम चेंज किया। अब सोचिए 34 साल पुराना, मतलब जो बंदा पढ़ा होगा 9-10 में, अभी लगभग 50 एज का होगा, 40-50 एज का। तो सोचिए कितना पुराने पॉलिसी को हम लोग वही पढ़े जा रहे थे, कोई चेंजिंग नहीं। इसीलिए देख रहे हैं आजकल के एजुकेशन पॉलिसी में हमेशा आवाज उठता है कि ये बोरिंग हो गया है, ट्रेडिशनल हो गया है, इसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग क्या आता है, रटना है। अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, आप लुसेंट रटिए पीटी पास करेंगे, आप इसको रटिए मेंस पास करेंगे। तो ये रटने वाला विद्या, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। हालांकि इसमें तो अभी चेंज नहीं आई है, लेकिन जो आपका क्लास 1 to 10 है, फिर फर्दर रिसर्च वाला है, उस समय चेंजिंग आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। तो इसको तैयार किसने किया था? तो देखिए, के कस्तूरंगी राजन कमेटी, ठीक है। कब किए थे? तो ये 2016 में पहली बार रिपोर्ट दिए थे। उसके बाद इसको रिपोर्ट को कहे थे कि रिप्लेस करना है, तो 34 साल पुराना। तो जान ले कि हम एजुकेशन पॉलिसी के पुराना बात को जान ले। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पहले एजुकेशन का क्या था ये बताना होगा। जिसे ये किस पार्ट में आता है? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको चेंज कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संशोधन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग कहते भी है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा स्ट्रोक था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, पता है? क्योंकि इंदिरा गांधी ने पूरा चीज ही चेंज कर दिया था, पूरा उथल पुथल मचा दिया था इस अमेंडमेंट के तहत। लगा था एक तरह से नया पार्लियामेंट आ गई है। तो ये एजुकेशन को क्या कर दिया था? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। कॉन्करेंट लिस्ट समझते हैं, 3 प्रकार का लिस्ट होता है। कौन कौन होता है बताइए? सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। तो इसी को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि आप स्टेट चाहो अपने अनुसार बनाओ और सेंटर चाहो तो अपने। इसीलिए देखते हैं हर स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी। अभी हमारी दीदी समझ रहे होंगे ना, ममता दीदी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, वो क्या कही थी? विरोध की थी। किसका विरोध की थी पता है? सीबीएसई बोर्ड का। आप खान सर का अगर वीडियो देखते होंगे तो पता है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड में बहुत तुलना करते हैं। तो उन्होंने कहा था हम सीबीएसई बोर्ड का जो इंग्लिश मीडियम नहीं चलने देंगे, हम खुद से अपना बोर्ड का मीडियम लाएंगे, बंगाल बोर्ड का मीडियम चलाएंगे। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, बोला कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ आईसीएसई चले, सीबीएसई चले या बंगाल बोर्ड चलाओ, ये आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मन करना है आप करो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालने के बाद स्टेट के लिए क्या हो गया है? एक फ्लेक्सिबल बन गया कि जैसे चाहे आप वैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने बंगाल में ये कर दिया था, इसीलिए इसको कॉन्करेंट के कारण कर पड़ा। अगर ये स्टेट लिस्ट में रहता तो इस जो सरकार अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हमारे मोदी जी, वो नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि स्टेट वाले को तो स्टेट की चलेगी। तो ये कॉन्करेंट के कारण ही उधर दीदी का भी चला, इधर मोदी जी का भी चला। अब देखिए बंगाल इलेक्शन में किसका चलेगा। हाँ, तो अब आइए, कब हुआ था पुराना एजुकेशन पॉलिसी? कब की थी? तो 1986 की थी। हाँ, इसको जो नया एक आया था, एक बार हमने यहाँ बताया, कस्तूरंगी राजन और दूसरा सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पे ये चेंज हुई, ठीक है। तो अब आइए क्या क्या चेंज हुई ये देखते हैं। हाँ, तो जो चेंज हुआ, जो एम रखा, आज उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाद में इसका दिखाएंगे क्या ड्रॉबैक है और क्या पॉजिटिव पॉइंट और क्या होना चाहिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट चेंज की बात की गई, ठीक है। पहला बात क्या क्या गया
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब क्या, एजुकेशन सबके लिए हो, सबको आके शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है बताएं? सर्व शिक्षा अभियान सुने ही होंगे, और शिक्षा का अधिकार 21A, ठीक है। फंडामेंटल राइट किस में आता है? 21A, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एक तरह से था, ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में एम क्या था कि 100% हो ग्रोसन, मतलब जो बच्चे हों सभी जाएं, सभी एजुकेशन पाएं, ठीक है। पहला सबसे एम, क्योंकि आप जाइएगा स्कूल तभी ना एजुकेशन पाइएगा, तो स्कूल जाना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट शुरू किससे किया गया था? स्कूल जाएं, आओ चले स्कूल चले। एक से एक नीतीश कुमार के आज खास करके पॉलिसी प्रोग्राम एजुकेशन पर देखते होंगे, जब आप जाते होंगे गवर्नमेंट स्कूल, बहुत शिक्षा वाली बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती है। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये सही बातें हमारी मॉरलिटी के लिए होनी भी चाहिए, चाहे हमारा पॉलिटिक्स कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन मॉरलिटी हाई होना चाहिए, खास करके एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा विपन है गांधी जी का जो जिसके तहत आप दुनिया को बदलने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरी बात करें। पहला तो आप समझ गए कि एजुकेशन सबके लिए हो 100%, इसके लिए स्कूल जाना जरूरी है। तो स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन स्कूल में रह नहीं पाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाती है। ड्रॉप आउट में तो समझते हैं बीच में स्कूल छोड़ देना। अब स्कूल क्यों छोड़ते हैं? 2-3 कारण होती है। एक तो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। 10वां बाद कहते हैं हमको पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा, बिजनेस करने लगते हैं, खेती बाड़ी करने लगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अपने मन से छोड़ते हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो किसी परिस्थिति के कारण छोड़ते हैं, तो क्या क्या परिस्थिति? सबसे पहला परिस्थिति आती है इकोनॉमिक वाला। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि आज आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के छोड़ के किसी भी स्कूल जाए तो मिनिमम फीस कितना? 1 से 2 हजार रुपया है मिनिमम। वो भी आप किसी सरस्वती विद्या मंदिर और डीएवी जैसा स्कूल में जाएगा। अगर संत जोसेफ और अच्छे अच्छे स्कूल जाएगा तब तो फिर हालत खराब हो जाती है। जो गार्जियन 10 से 15 हजार कमाते हैं उनको पढ़ाना सीबीएसई स्कूल में बस की बात नहीं है, तो इसीलिए ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ड्रॉप आउट जो है ना, 2 करोड़ चिल्ड्रेन को फिर से स्कूल में लाने का एम है। तो इस ड्रॉप आउट को घटाना, एक तो हम बता दिए पैसा के कारण, दूसरा सोशल, जो वुमेन होती हैं, जो गर्ल, वुमेन नहीं कर सकते हैं, गर्ल्स कहिए क्योंकि वुमेन कहेंगे ज्यादा एज बता रहे हैं, ऐसे भी पता है कि लड़कियों के लिए ज्यादा एज अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो गर्ल्स को है ना मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ता है। क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि जिससे 8वां 10वां तो कर ली, 10वां करने के बाद गांव में स्कूल नहीं रहता है, तो जब गांव में स्कूल नहीं रहता है तो वो नहीं जा पाती है दूसरी जगह। और पेरेंट्स अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब कि पितरात्मक समाज, हिंदी में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो ये ड्रॉप आउट इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि स्कूल दूसरी जगह नहीं जा पाते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने ही घर में देखेंगे, अपने फादर नहीं है लेकिन अपने मदर को देखेंगे, चाची को देखेंगे, तो वो लोग स्कूल इसीलिए ना जा पाए क्योंकि उनके गांव में 10वां के बाद स्कूल अवेलेबल नहीं था, ठीक है। हाँ, तो ये तो 2 चीज बता दी। आइए फिर से रिवीजन कर लें। पहला, एजुकेशन सबके लिए हो। दूसरा, जब स्कूल जाए तो फिर स्कूल से निकले नहीं, इसलिए ड्रॉप आउट को घटाना। तीसरा, जो सबसे बड़ी पॉइंट है, किसी को कुछ आता ना हो, ये जरूर जानिए क्योंकि ये पॉइंट एग्जामिनर जरूर खोजेगा। क्या अभी क्या कहते हैं, पूछता है किस स्कूल में हो ये, अच्छा 10+2 स्कूल है या 10वां का स्कूल है, पूछता है ना। 10+2 कॉमन शब्द हो गया, तो आप 10+2 नहीं चलेगी, आप कहेंगे 5+3+3+4, सॉरी 5+3+3+4, ठीक है। मतलब 5 3 3 4। अब नया सिस्टम है, हालांकि थोड़ा सा चेंज हुआ, क्लास व्लास वही रहेगा। तो ये है क्या 5+3 3+4? देखिए एज एक तरफ बांट दिया, दूसरे तरफ क्लास बांट दिया, तो हम भी देखिए आपके लिए एज बांट दिया। एक जरूरी नहीं मैंडेटरी हो, जो जरूरी नहीं कि ये जी मानना ही जाएगा, लेकिन एक माना जाता है कि बच्चा से 8वां तक का, 8 साल तक होने तक बच्चा को भी एजुकेशन। तो इस सबसे बड़ी बात क्या है, पहले जो गवर्नमेंट है प्री नर्सरी को इंक्लूड नहीं करता, डायरेक्ट पहला काम करता था। बच्चा में जाओ, बोरा लेके बैठ जाओ गांव के स्कूल में। आप लोग बोरा लेके बैठे कि नहीं गांव में? जो नहीं बैठे हो, लेकिन बिहार के जितने भी बच्चे दे रहे होंगे 70% जरूरी जाते होंगे गवर्नमेंट स्कूल और बैठे ही होंगे, ठीक है। हाँ, तो जाओ बोरा लेके बैठ जाओ, उसके कोई वैल्यू नहीं था। पहला से नाम लिखाया जाता था और पहला से क्लास होती थी। लेकिन अब नहीं, अब सरकार बोला थोड़ा सा मॉडर्न हो जाइए, हम भी सीबीएसई बनेंगे। तो क्या करेंगे, तो प्री नर्सरी चलाएंगे, नर्सरी चलाएंगे, ठीक है। तो प्री नर्सरी से क्लास 2 तक, तो इसमें कितना साल गुजरना चाहिए, तो 5 साल गुजरना चाहिए। तो ये 5 जो हम लिखे ना, देख ना ये 5, अरे हाँ ये 5 साल इसी में आपका बीत जाएगा। बच्चे जाने बैठाने सिखाइए और दूसरा तक जाते जाते कोखो गोगो ये भी सीखते सीखते वो 2 साल हो जाएगा। अब आइए अगला 3 क्या होता है, अब 2 क्लास से कितना हो गया, 2 से 5, 3 4 5।
तो 3 से 5वां तक क्लास में आगा, तो उसमें आप थोड़ा बहुत सीखिए, और फिर 5 के बाद क्या होगा, फिर 3 जाइए, 6, 7, 8। अब मेन जो आपका ये है, देखो नहीं कहता है आप प्रिपरेशन जब शुरू करते होंगे बीपीएससी या यूपीएससी के, तो कहता है क्या पढ़े, तो कहता है कुछ पढ़ो नहीं, एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 पढ़ लो। तो ये जो 4 होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगी। तो फिर से आइए बात कर लेते हैं, ये दूसरा क्लास तक, ये 5वां क्लास तक, ये 8वां क्लास तक, ये 12वां क्लास तक, 9, 10, 11, 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें बहुत ध्यान दिया जाएगा सरकार के। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात, ये आपको बात बता ही चुके हैं, 5वां से 8वां, 9वां से 12वां। ठीक है, ये सब आपका एजुकेशन। अब आइए दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एजुकेशन तो हो गया, हम देंगे क्या, पहले बात ये सबका एजुकेशन मिले, दूसरा ड्रॉप आउट पे बात किए, तीसरा किस प्रकार का एजुकेशन होगा उस पर बात की। अब चौथा है कि गवर्नेंस, स्कूल को कौन गवर्नेंस करेगा, कौन चलाएगा। तो आप कहा जाए कि ऐसे नहीं कि कोई भी चला देता था, एक हेड बन जाता था, वो नहीं। अब एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा जो कि पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल दोनों को देखेगा, तो उसका क्वालिटी देखेगा कि आप कैसा क्वालिटी, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब समझ रहे हैं, अगर कमिटी बनेगी इंडिपेंडेंट, तो जानते हैं ब्यूरोक्रेट सब कैसा होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। इसलिए आप नेता के पास कोई भी समस्या लेके जाए, आप कह दीजिए ना सर यहाँ पे ब्रिज बनवा दीजिए, चाहे वो मुखिया ही क्यों नहीं हो, कहेगा हाँ हाँ ब्रिज बन जाएगा, बस इसमें तो 50 करोड़ लगेगा ही, 50 करोड़ में ब्रिज बन जाएगी। जबकि पता है कि एक मुखिया की औकात 50 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होती है, वो भी 50%। लेकिन वो आपसे वादा क्या करेगा कि 50 करोड़ तक का काम करा देंगे। लेकिन आप एक ब्यूरोक्रेट्स के पास जाइए, डीएम के पास, उसके पास 100 करोड़ का अगर बजट भी है तो आपसे 20 लाख का भी काम होगा तो 4 बार घूम आएगा। क्यों? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उसको ज्यादा मतलब नहीं होता, वो प्रोफेशनल काम करना चाहता है, नहीं तो टू दी पॉइंट करेगा, कहेगा इतना पैसा के लिए आपको इससे कंसल्ट कीजिए, ये विभाग से वो विभाग से कंसल्ट, मतलब सही सही आंकड़ा आपको बता देगा। वो लल्लत चुप्पी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से जब आपके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी तो वो ज्यादा मतलब नहीं होगा, आपका एजुकेशन देखेगा, स्कूल सही से काम कर रहा है तो ठीक, अब कितना स्पेस है, बच्चे को कितना हम पढ़ा रहे हैं, लाइट है कि नहीं, बोर्ड है कि नहीं, क्वालिटी टीचर है कि नहीं, ये सब कुछ देखेगा स्कूल को गवर्न। अगर नहीं रहेगा तो स्कूल को कैंसिल रजिस्ट्रेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो देखते हैं ना, छोटे छोटे बहुत स्कूल खुल गए हैं और कोई क्वालिटी नहीं, इसलिए वो बच्चे आगे जाके पता चलता है अच्छा 10वां पास है, अभी इनका जोर नहीं आ रहा है, तो यही क्वालिटी को सुधारेगा। अब देखिए मेन पॉइंट, ये गांधी जी वाला थ्योरी, वोकेशनल एजुकेशन, समझ रहे हैं, स्किल एजुकेशन। गांधी जी सोचिए आजादी के पहले ही इसकी बात किए थे, जिसकी बात आज मोदी जी कर रहे हैं, स्किल एजुकेशन की बात। सोचिए मतलब 70 साल पहले, 70 से 80 साल पहले इसकी बात हुई थी, आज तक अभी इम्प्लीमेंट सही से नहीं हुई। पता है ना, ब्यूरोक्रेट सब 12वां पास कर जाते, ब्यूरोक्रेट सब एग्जाम पास कर जाते हैं, बीपीएससी यूपीएससी इवन हम लोग भी बात करें, अगर कल के सिस्टम में जाएंगे पता चला लैपटॉप के सही से करना भी नहीं आता है, खोलना और बंद करना आता है, बीच का सारा सिस्टम डब्बा गोल। क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, प्रोफेशनल है ही नहीं, वोकेशनल कुछ पता ही नहीं, कुछ भी स्किल नहीं है। डायरेक्ट आप रट के और एग्जाम देके 8 को क्वेश्चन लिख के हम जाते हैं। जब हम 8 क्वेश्चन लिख के जाएंगे तो ये एजुकेशन क्वालिटी तो हमें कभी डेवलप ही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन दिया जाएगा। अगर बच्चे सरकारी रोजगार नहीं भी पाते हैं तो कहीं ना कहीं रह के अच्छा से काम कर लेंगे। अभी देख रहे हैं सोलर पैनल चल रही है, तो सोलर पैनल में सबसे बड़ी बात क्या कहा गया है? स्किल एजुकेशन। क्योंकि वो जो चिप बनाइएगा सोलर ग्रिड, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप किताब से पढ़ के तो बना नहीं सकते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ स्टार्ट कर, कब से? क्लास 6 से। देखिए क्लास 6 से कितनी अच्छी बात है, अब छठा में जाए और इंटरेस्टिंग काम करने को मिल जाए। अच्छा ये सोलर स्विच है, इसको बनाते हैं, अच्छा ये कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तार कैसे जुटेगा, अगर ये सब सीख जाते हैं तो उसको इंटरेस्ट, गांव घर में अगर कुछ खराब भी हो जाएगा तो खुद से ठीक रहेगा। बीच में अगर स्कूलिंग छूट भी गई तो एक दुकान खोल के वो अपने चला सकता है, मोबाइल का दुकान, स्विच का दुकान, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, या किसी भी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड अगर वोकेशनल एजुकेशन वो पाया है। वोकेशनल एजुकेशन समझ रहे ना, शिक्षा जो कि स्किल आधारित है। अब आई सबसे बड़ी बात, इस पर देखिए मजेदार बात, मदर टंग, समझ रहे, मातृभाषा, कितनी बड़ी बात है। तो मदर टंग के बारे में कहा गया था, मातृभाषा के बारे में सबसे बड़े जोर इसमें भी गांधी जी बोले थे। क्या बोले थे? कि हमारी जो मातृभाषा होनी चाहिए ना, ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे सब समझ सके, जो बच्चे हैं वो समझ सके, क्योंकि वो मातृभाषा से वो अच्छे समझ पाते हैं। इसका साफ फर्क पड़ता है। जो नॉर्दर्न बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट समझ लेना, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ हिंदी बहुत ज्यादा चलती है। और जब हिंदी चलती है तो वो हिंदी में सुनना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा अच्छा प्रेफरेंस यूपीएससी बीपीएससी मिल जाती है, थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिल जाता है। और ये ट्रेडिशनल सोच भी, अरे बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है, देखो तो क्लास 4 का बच्चा इंग्लिश, अरे कौन बड़ी बात है,
उसको ये क्यों नहीं बोलता अरे मगही में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, क्योंकि टंग सिखाया गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यही अभी भी फिर से हम मदर टंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे प्रैक्टिकल नहीं है? हम सीखेंगे मदर टंग में और एग्जाम हम सोचेंगे पास करें इंग्लिश में, सबके लिए इंग्लिश। तो एक तरफ तो आप इंग्लिश लाना चाहते हैं और दूसरे तरफ मदर टंग की ओर भागना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्टिंग इशू है जो कि हम बाद में चर्चा करेंगे। तो बोला गया था क्लास 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और ये क्लास 8 तक किया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी बात है जो हमारे शिक्षा मंत्री है, कौन है शिक्षा मंत्री बताइए? रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो उनसे पूछा गया था कि इंटरव्यू में कि आप कह रहे हैं कि क्लास 8 तक मदर टंग पे, तो क्यों नहीं नवोदय विद्यालय? तो आपके विद्यालय, आप कहते हैं शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो शिक्षा अगर कॉन्करेंट लिस्ट में तो आप भी चला सकते हैं। तो नवोदय तो सेंटर होता है, नवोदय स्कूल जानते होंगे, क्लास 6 से 12 फ्री एजुकेशन दी जाती है। एक बार एक एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, आराम से मस्ती से 6 साल काटिए। और वहां से सबसे कहते हैं ना बच्चे टैलेंटेड भी निकलते हैं, बदमाश भी निकलते हैं, तेज माइंड का निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा ही कर लेते हैं क्योंकि वो शुरू से तेज माइंड के होते हैं, नवोदय स्कूल के विद्यार्थी खास करके, नवोदय नेता। तो उसमें बोला कि आपके स्कूल है नवोदय, तो उसमें 8वां तक मदर टंग लगे। जो उड़िया स्कूल है उड़िया पढ़ाई, उड़ीसा वाला को, बिहार वाला को मगही पढ़ाइए, यूपी वाला को वेस्टर्न यूपी का लैंग्वेज पढ़ाइए। तो वो हंस के बोलते नहीं नहीं नहीं, इसका जो है ना, द ब्यूटी ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज दैट इट इज मॉडिफाइड। मतलब इसको कोई भी बदल सकते हैं, सरकार चाहे तो बदल सकती है। बोला आप ही सरकार है ना, आप एजुकेशन मिनिस्टर, आपकी सरकार है, तो आप बदल दीजिए नवोदय के विद्यालय। तो हंसने लगा, बात को टाल दिया। क्यों टाल दिया? क्योंकि उनका कोई आंसर ही नहीं है। आप मदर टंग की बात करते हो और इंग्लिश में पढ़ाते हैं, समझ गए? अब आइए नेक्स्ट, अब आ जाए, हमने बच्चे की तो बात कर ली, अब शिक्षक की बात करें। तो ये झोला छाप जो शिक्षक है ना उसको, सॉरी यहाँ पर बात करें, झोला छाप जो शिक्षक है उसको हटाने के लिए आप क्या कर दिया, एनसीईआरटी बुक तो आप लोग जानते हैं। तो एनसीईआरटी जो कमिटी है और एनसीटीई जो कमिटी है, दोनों मिल के टीचर को काउंसलिंग करेगा और जो भी झोला छाप टीचर होगा उसको हटा दिया जाएगा। मतलब टीचर जो आपको अच्छे मिलेंगे, जो 1 लाख बहाली हुई थी हमारे नीतीश गवर्नमेंट के अनुसार, जो टीचर जिसके तहत आपको पता है जिन टीचर को कुछ सही से लिखने उखने भी नहीं आता है वो भी टीचर बन गए। क्यों? क्योंकि वो बीएड किसी न किसी तरह से पास किए थे और वो भी आज से 20 साल पहले। वो सारे टीचर को फिर से रिकाउंसलिंग की जाएगी अच्छे, क्योंकि उसे हटा तो नहीं सकते हैं, हालांकि एग्जाम के थ्रू हटाने की भी बात की गई थी, ठीक है। अब आइए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसके शुरू में भी बात किए थे। एम कितना है? 50% बढ़ा देना हायर एजुकेशन। कब तक? 2035 तक। ये सबसे भी बड़ी बात है, क्योंकि हायर एजुकेशन में सबसे पहली बात तो ये माने कहा जाता था आईआईटी और आईआईएम में एक से एक सुंदर सुंदर लड़के मिलेंगे, लेकिन लड़कियां 0 है। क्यों पता है? क्योंकि लड़कियां वहां पहुंच ही नहीं पाती थी। अगर पहुंच भी कहीं तो बहुत, अगर 20 लड़के हैं तो 3 से 4 लड़कियां हैं। पहला इकोनॉमिक रीजन, दूसरा पैट्रियार्कल सोसाइटी, और तीसरा दूर नहीं जाना चाहते। मान लें यहाँ आईआईटी कानपुर है, आप हैं बिहार के, तो कौन जाएगा बिहार से यूपी? तो ये सब थी, लेकिन बोला नहीं, अब इसके लिए गर्ल्स को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, जिस तरह से दिया जा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे बिहार गवर्नमेंट ने 35% कर दिया है, यूपी गवर्नमेंट ने भी कर दिया है लगभग, अब सेंटर की भी तैयारी है। इसीलिए जो भी बच्चे जल्दी जल्दी पास करना चाहते हैं, नहीं तो आप रिजर्वेशन सिस्टम में फंसेगा तो फिर फंसे रह जाइएगा। निकल जाइए, 1-2 साल में मौका है, ठीक है। अब मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, एग्जिट, अब देखिए पहले तो कहे थे घुसने की भी है, अब निकलने के भी इसमें ऑप्शन दे दिए कि आप जैसे 9, 10, 11, 12 कर लिए, अब 2 साल पढ़े, उसके बाद भी एजुकेशन छोड़ दीजिए, कुछ काम पड़ गया, घर में कुछ काम पड़ गया, या फिर कोई जरूरी हो गया, या कुछ और काम हो गया, बिजनेस हो गया, तो फिर से आइए पढ़ लीजिए। 2 साल पढ़े, फिर आके 2 साल पढ़ लिए। तो एग्जिट ऑप्शन बहुत आपको मिलेगा। देखिए ये आपके एग्जिट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेजुएशन, 1 साल ग्रेजुएशन किए, छोड़ सकते हैं, फिर आके कर लीजिए। एमफिल में भी यही फैसिलिटी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? हाँ, रिसर्च की बात। कहा जाता है कि इंडिया में रिसर्च बहुत कम होता है, इसके लिए मोदी जी ने स्पेशल ध्यान दिया, बहुत रिसर्च पर काम किया, जिसका बदौलत आज पता है हम रिसर्च में बहुत आगे जा रहे हैं, खास करके डिफेंस में और हेल्थ में। अभी कोरोना वैक्सीन सब चाइना सोच ही रहा है, रसिया केवल दावा कर रहा है। मोदी जी 2 करोड़ का ऑर्डर दे दिए और सब आपका जितना जो नाइबर कंट्री है, मालदीव, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सब में बांट हो चुके हैं। और पता है देश में क्यों? क्योंकि हमने बहुत खर्च कर रहे हैं रिसर्च पे, डीआरडीओ पे, हेल्थ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको अब मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पे काम करना है, इसके लिए रिसर्च। अब रिसर्च भी कहाँ, छोटा मोटा नहीं, आईआईटी और आईआईएम को
लिंक करके करना है रिसर्च, ठीक है, मतलब क्वालिटी रिसर्च होगी। इसीलिए कहा गया था अब जेआरएफ का जो फंडिंग है उसे बंद किया जाए, क्योंकि ये एक रट्टा सिस्टम के तहत पास करते हैं। हालांकि इसके विरोध हुई तो अभी चुपचाप बैठ गई गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट है। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यूजीसी नेट आप जानते होगे ना, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके हायर एजुकेशन कमीशन बनाएगा। क्यों बनाएगा? ताकि हायर एजुकेशन पर नजर रख सके, ठीक है। और उसके बाद जो कॉलेज है उसको भी निकलने का एक देगा, जो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलेज 15 साल में कैसे निकला जाए। तो ये सारा हमारा एजुकेशन पॉलिसी है। और अगले वीडियो में हम ये करेंगे इसका क्या क्रिटिसिज्म है, क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लीजिएगा। शिक्षा आपके लिए भी जरूरी है और शिक्षा सबों के लिए जरूरी। धन्यवाद।